भाजपा का या योगी जी का माफिया है तो बिल्कुल सेफ है। तो सवाल बन रहा है कि माफिया को मिट्टी में अगर आप मिला रहे हैं तो किस माफिया को? सरकार तो मुजरिमों को बचाने पर अड़ी हुई है। जांच के नाम पर 2024 का चुनाव भी खींचना चाहते हैं। और जांच जो आपने कहा था हम करेंगे, तो क्या हुआ? वही तो जानने के लिए फिर धरने पर बैठी हैं ये। सुप्रीम कोर्ट भी गई है ये कि गुंडे का कोई साथ नहीं देता, माफिया का कोई साथ नहीं देता। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना कि एक माफिया को तो आपने मिट्टी में मिला दिया, उसके पूरे खानदान को मिला दिया, दूसरे माफिया को आप लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिमंडल में रखते हैं, तो सवाल नहीं बनेगा क्या? हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम हाफिज साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठे हुए हैं वो किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हो सर? ये जो 4 दिन हो गए, पिछले 3 महीने पहले भी आए थे जनवरी में ठंड के टाइम पे, कैसे देखते हो? जब पिछली बार आए थे तो सरकार ने वायदा किया था, खेल मंत्री स्वयं इसमें इंटर किए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के सारे भूमिका की हम जांच करेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इन लोगों ने इंतज़ार किया, कमेटी तो बनी, लेकिन क्या हुआ, किससे जांच हुई, क्या रिपोर्टें आई, वो सार्वजनिक भी नहीं हुई और इन लोगों को भी नहीं बताया गया। अब ये लोग दोबारा फिर उसी न्याय की मांग के लिए आए हैं। देश के तमाम लोग जो संविधान प्रेमी हैं वो इनको समर्थन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उस एक एक आरोप पर आरोप लगाने वाले जो आरोप लगा रहे हैं और जिस पर लगा रहे हैं, दोनों की भूमिका की पूरी सीबीआई जांच हो और उसका रिपोर्ट पूरे देश को बताया जाए कि क्या यह आरोप जो है वो सच है या झूठ है। अगर सच है तो कार्रवाई होनी चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, और अगर सच है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। सरकार की चुप्पी से ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरोप हैं वो जानदार हैं और ऐसे भी जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, जो मेडल लाते हैं, वो कभी इस तरह की झूठ नहीं बोलते। इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता इनका। जब राजनीति से इनका कोई सरोकार ही नहीं है तो ये क्यों झूठ बोलें? इनके साथ जब घटनाएं घटी हैं तभी तो ये देश के सामने रख रही हैं। इसलिए वहीं पर जब पिछली बार ये बैठे हुए थे तो 3 दिन में ही अनुराग ठाकुर जो वो आदम के थे और यहाँ पर आके आश्वासन दिया था। इस बार 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं। पिछले बार उन्होंने वायदा किया था हम जांच करेंगे। आप तो ये पूछेंगे ना भाई, जांच जो आपने कहा था हम करेंगे, तो क्या हुआ? वही तो जानने के लिए फिर धरने पर बैठी हैं ये। सुप्रीम कोर्ट भी गई है ये कि भाई हमको ये बताइए ना कि आपने जांच क्या किया इतने दिनों में। ये छोटा सा मुद्दा है, इसको जांचने के लिए 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, 1 महीना। अब तो 4-5 महीने हो गए साहब, अब भी आपने जांच पूरी नहीं की। जांच के नाम पर 2024 का चुनाव भी खींचना चाहते हैं और फिर मुलजिम को आप टिकट देके फिर सदन की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं। ये जो है गंभीर विषय है। देश के लोगों को इस महिला पहलवान के समर्थन में आना चाहिए और इनकी जो डिमांड्स है उसको सरकार के समक्ष रखना चाहिए और सरकार से साफ शब्दों में कहना चाहिए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ने ये जुर्म किया है तो उसको उनकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। एक तरफ ये बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की और उसके बाद जो बृजभूषण सिंह शरण है वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या लगता है FIR ये यूपी की सरकार में है इसलिए तो नहीं है? नहीं, यूपी सरकार नहीं करी, इसमें तो सीधे दिल्ली सरकार को करना है। ये दिल्ली पुलिस को करना है, यानी केंद्र सरकार को करना है। चूंकि ये मामला दिल्ली में कोर्ट ने तो फटकार लगाई है ना, दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट भी लगा रही है फटकार, जनता भी लगा रही है फटकार। लेकिन सवाल यह है कि सरकार माने तब ना। सरकार तो मुजरिमों को बचाने पर अड़ी हुई है। सरकार जो है इस छोटे से आरोप को भी सिद्ध करने में पीछे हट रही है। अभी सतपाल मलिक जी ने तो बहुत बड़ा आरोप लगाया। पहलवान हमारी जो है महिला वो तो छोटा सा आरोप लगा रही है, उसी को ये सर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। सार्वजनिक कीजिए इसको, बताइए कि जो आरोप है बृजभूषण शरण पर वो सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं? बृजभूषण सिंह शरण जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पर बात हुई थी अतीक असद की, तो उधर एकदम कार्रवाई हो गई थी। ये भारत के लोग देखेंगे। जो सरकार ये कहती है कि हम निष्पक्ष होकर सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो सरकार में, सत्ता में, लोकसभा और विधानसभा में, मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं जिनके ऊपर अनेकों आरोप हैं, हत्या के, बलात्कार के, लूट के, डकैती के, अपहरण के, तमाम संगीन आरोप जिनके ऊपर हैं वो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में भी हैं। लोग उत्तर प्रदेश से लोकसभा के भी सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। तो अब जब हम ये कहते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि ये अतीक का साथ दे रहा। नहीं साहब, गुंडे का कोई साथ नहीं देता, माफिया का कोई साथ नहीं देता। लेकिन
सवाल तो पूछा जाएगा ना कि एक माफिया को तो आपने मिट्टी में मिला दिया, उसके पूरे खानदान को मिला दिया, दूसरे माफिया को आप लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिमंडल में रखते हैं, तो सवाल नहीं बनेगा क्या? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अतीक का पक्ष ले रहा, बिल्कुल नहीं। फिर मैं साफ कर दूं, कोई अतीक मुख्तार का पक्ष नहीं ले रहा। सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि अतीक मुख्तार जैसे और दूसरे दुर्दांत, अतीक मुख्तार जैसे और दूसरे आरोपी आपके साथ क्यों हैं और वो सिक्योरिटी में, सरकार की सिक्योरिटी में क्यों चल रहे हैं, ये सवाल। तो उत्तर प्रदेश में जो न्याय होता है वो धर्म देख के होता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है क्या? आपको भी लगना चाहिए, पत्रकारों को भी लगना चाहिए, और पत्रकारों का तो नैतिक कर्तव्य है कि वो सत्य को सत्य दिखाए, झूठ को झूठ दिखाए। ये क्यों आप कहते हैं कि मैं टोपी वाला हूं तो मुझे लगता है? नहीं, सबको लगना चाहिए। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। क्या दिन के उजाले में लोग देख नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती से जो लोकसभा में आए हुए भाजपा के सांसद महोदय हैं, क्या उनमें से दो चार ऐसे नहीं हैं जिनके पास आने को मुकदमे हैं? क्या योगी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री नहीं हैं क्या जिन पर कई संगीन आरोप हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विधायक नहीं है? अच्छा, अब आपको कुलदीप सेंगर पर FIR हो रहा था क्या? जब तक कोर्ट और CBI नहीं कूदी तब तक FIR नहीं हुआ। कुलदीप सेंगर ने उस परिवार का न केवल बलात्कार किया था, पूरे परिवार को कुचल के मार डाला। बात समझिए। और अब तक सिर्फ जेल में है, बुलडोजर नहीं चला। और अतीक के घर पर बुलडोजर, उसके चचेरे, ममेरे, फुफेरे, खलेरे, सब पर बुलडोजर। सवाल नहीं बनेगा क्या? वहीं पे तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जो माफिया है उनको मैं मिट्टी में मिला दूं। तो यही तो सवाल बन रहा है कि माफिया को मिट्टी में अगर आप मिला रहे हैं तो किस माफिया को? माफिया A, माफिया B, माफिया C, वहां दो माफिया सुरक्षित है, माफिया B और माफिया Y। B मतलब BJP और Y मतलब योगी जी का। अगर वो भाजपा का या योगी जी का माफिया है तो बिल्कुल सेफ है। माफिया B सेफ है, माफिया Y सेफ है, बाकी माफिया मिट्टी में जाएगा।